कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 11 साल के लड़के को देखते हैं जो अक्सर डरावने और रहस्यमयी सपने देखता है। इन सपनों में उसे एक खतरनाक जादूगर दिखाई देता है जिसका नाम है दी मैन इन ब्लैक, और जो एक बहुत ऊंची और रहस्यमयी टावर को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि इस टावर के टूटते ही दुनिया में अंधकार और तबाही फैल जाएगी। जैक के सपनों में जैक को एक वीर योद्धा भी दिखता है जो इस जादूगर से लड़ता है और टावर को बचाने की कोशिश करता है। जैक का सपना एक अजीब सी जगह दिखाता है जो एक ऊंचा पठार होता है जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चे जिन लोगों के बीच होते हैं वे इंसान नहीं होते। वे ऐसे डरावने जीव होते हैं जो इंसानों की खाल पहनते हैं। उनकी असल पहचान उनके कान के पीछे एक कट से की जा सकती है। एक दिन अचानक अलार्म बजता है और कुछ बच्चे धीरे धीरे एक पिरामिड जैसे आधुनिक दिखने वाले भवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैक अपने सपनों में देखता है कि मैन इन ब्लैक उन बच्चों को कैद कर लेता है और उनकी मानसिक शक्ति को जबरदस्ती खींच लेता है ताकि वह टावर पर हमला कर सके। जैसे ही टावर कमजोर होता है, अंधेरे की ताकतें बाहर आने लगती हैं और पूरे संसार पर संकट छा जाता है। तभी कहानी में आगे जैक की मां लॉरी और सौतेले पिता लॉन और डॉक्टर उसकी बातों को सिर्फ बुरे सपने समझते हैं। उनका मानना है कि पिछले साल अपने पिता की मौत का सदमा जैक के दिमाग पर असर कर रहा है और इसी वजह से वह ये अजीब अजीब सपने देख रहा है। लेकिन जैक जानता है कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये किसी बड़े खतरे का इशारा है। इसी बीच दुनिया के अलग अलग शहरों में तेज और रहस्यमयी भूकंप आने लगे हैं। लोग डरने लगे हैं, पर किसी को नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। जैक अपने कमरे की दीवार पर अपने सपनों की डरावनी और रहस्यमयी तस्वीरें बनाता रहता है, जिसमें मैन इन ब्लैक, गनस्लिंगर, टावर और अजीब जीवों की तस्वीर शामिल होती है। वह डॉक्टरों को बताता है कि ये भूकंप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह विशाल टावर किसी हमले की चपेट में है। जैसे जैसे टावर कमजोर हो रहा है वैसे वैसे धरती हिलने लगती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी कहानी में आगे एक दिन जैक को फिर से एक डरावना सपना आता है। इस बार वह देखता है कि मैन इन ब्लैक ने कई गनस्लिंगर्स को बेरहमी से जिंदा जला दिया है। उसकी आग नर्क से आई हुई लगती है और वो इतनी भयानक कि इंसान चीखते हुए राख बन जाए। इसी दौरान एक बहादुर गनस्लिंगर जिसका नाम रोलैंड होता है, वो अपने पिता स्टीवन से मिलता है। स्टीवन उसे उम्मीद दिलाता है और कहता है, जब तक टावर खड़ा है हम हार नहीं मान सकते। लेकिन तभी मैन इन ब्लैक वहां प्रकट होता है और वह काले जादू से हमला करता है और स्टीवन को मार डालता है। रोलैंड अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मौत देखता है, पर वह टूटता नहीं है क्योंकि उसके दिल में बदला है। मगर मैन इन ब्लैक को एक झटका लगता है क्योंकि उसका जादू रोलैंड पर असर नहीं करता। वह उसे मार नहीं पाता। अब मैन इन ब्लैक जानता है कि रोलैंड उसके लिए एक खतरा बन चुका है और रोलैंड समझ जाता है कि उसे इस अंधकार से लड़ना ही होगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। तभी मूवी में आगे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर के अपने घर में जैक एक दिन देखता है कि कुछ लोग पागलखाने के कर्मचारी बनकर उसे लेने आए हैं। वे कहते हैं कि वो उसे इलाज के लिए साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जैक तुरंत पहचान जाता है कि ये वही डरावने जीव हैं जो उसके सपनों में आते हैं, जो इंसानों की खाल पहनते हैं। उनका असली चेहरा वह पहले ही देख चुका है। डर के मारे जैक अपनी मां लॉरी को चेतावनी देता है कि ये लोग इंसान नहीं हैं बल्कि ये राक्षस हैं, लेकिन लॉरी को लगता है कि जैक बस डर की वजह से ऐसा बोल रहा है। वह सोचती है कि जैक पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। तभी जैक एक चाल चलता है। वह बाथरूम में जाकर चुपचाप खिड़की से भाग निकलता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वो उन लोगों के साथ गया तो शायद कभी वापस ना आ पाए। भागते भागते जैक एक सुनसान टूटी फूटी पुरानी हवेली तक पहुंचता है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। वहां उसे एक उन्नत तकनीक वाला रहस्यमयी पोर्टल दरवाजा मिलता है। सांस थामकर वह उस पोर्टल को चालू करता है और अचानक एक नई दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। जैक जैसे ही उसमें घुसने की कोशिश करता है तब एक शक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक का दिमाग इतना शक्तिशाली था कि वह उस शक्ति को वहीं पर मार देता है और नई दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया का नाम होता है मिडवर्ल्ड, यानी एक बर्बाद, उजड़ी हुई, भयानक लेकिन एक रहस्यमयी दुनिया। अब जैक जानता है कि उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। कहानी में आगे अब जैक मिडवर्ल्ड दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जो वीरान है, उजड़ी हुई है और चारों तरफ बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैला है।
मीलों दूर तक कोई इंसान, पेड़ या पानी नजर नहीं आता। धूप तेज है, लेकिन जैक हिम्मत नहीं हारता। जैसे जैसे शाम होती है, दूर एक पहाड़ी पर उसे एक छोटी सी आग जलती दिखती है। थका हुआ, प्यासा और डरा हुआ जैक उस आग की ओर चल पड़ता है, एक उम्मीद के साथ कि शायद वहां कोई मदद मिले। तभी वहीं पर उसकी मुलाकात होती है रोलैंड से, जो कि एक आखिरी गनस्लिंगर बचा है, वही वीर योद्धा जिसे जैक अपने सपनों में बार बार देखता आया था। रोलैंड एक सख्त लेकिन वीर इंसान है। उसके चेहरे पर दर्द और बदले की आग साफ झलकती है। वह मैन इन ब्लैक का पीछा कर रहा है, जो एक क्रूर, धोखेबाज और अमर जादूगर है, क्योंकि मैन इन ब्लैक का मकसद है टॉवर तक पहुंचना और उसकी ताकत से अनगिनत दुनियाओं पर राज करना। वह किसी भी हद तक जा सकता है, मासूम बच्चों की कुर्बानी देने से लेकर पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोने तक। अब जैक और रोलैंड की राह एक हो चुकी है। एक लड़का जो सपनों में सच्चाई देखता है और एक योद्धा जो टॉवर की रक्षा के लिए सब कुछ खो चुका है। दोनों मिलकर उस अंधेरे का सामना करेंगे जो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। कहानी में आगे पता चलता है कि रोलैंड के सपनों में भी मैन इन ब्लैक की छाया मंडराती रहती है। रोलैंड जानता है कि मैन इन ब्लैक ही उसके पिता और अन्य गनस्लिंगर्स की मौत का जिम्मेदार है। रोलैंड के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही है, और वो है बदला। रोलैंड जैक को बताता है कि मैन इन ब्लैक लगातार उन बच्चों का अपहरण कर रहा है जिनके अंदर मानसिक शक्तियां हैं। वह इन बच्चों की मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके डार्क टॉवर को नष्ट करना चाहता है। यह डार्क टॉवर कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। यही टॉवर एक ऐसी ऊर्जा फैलाता है जो ब्रह्मांड को अंधेरे और बुराई की ताकतों से बचाता है। रोलैंड जैक से कहता है कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत दुनिया है और यह टॉवर उन सब का केंद्र है। अगर यह गिर गया तो मैन इन ब्लैक अपने राक्षसों को आजाद कर देगा। फिर वे सभी दुनिया नष्ट हो जाएंगी और मैन इन ब्लैक उन पर राज करेगा। जैक इस सच्चाई को सुनकर हिल जाता है। अब उसे महसूस होता है कि उसके सपने, उसकी मानसिक शक्ति और रोलैंड की लड़ाई, ये सब किसी बड़ी किस्मत का हिस्सा हैं। तभी कहानी में आगे रोलैंड जैक को एक गांव ले जा रहा होता है, क्योंकि वहां एक ज्ञानी सीर रहती है जो लोगों के सपनों और भविष्यवाणियों को समझ सकती है। वहां जाकर वे जैक के रहस्यमयी सपनों का मतलब जानना चाहते हैं। तभी रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो जैक को झकझोर देता है। उसे अपने मृत पिता की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है तो उसका पिता सामने खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है और उसे पास बुलाता है। जैक अपने पापा को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है, क्योंकि यह सब एक जाल था। वो राक्षस जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रोलैंड आ जाता है। अपने तेज निशाने से वह राक्षस पर गोली चलाता है और उसे वापस भागने पर मजबूर कर देता है। घटना के बाद रोलैंड जैक को समझाता है कि हर बार जब टॉवर पर हमला होता है तो ब्रह्मांड की दीवारों में एक दरार सी बन जाती है और उन दरारों से कुछ राक्षस हमारी दुनिया में घुस आते हैं। जैसे ही रोलैंड ये कहता है, एक और राक्षस अचानक हमला कर देता है और इस बार रोलैंड खुद घायल हो जाता है। अब जैक डर से कांपता है, लेकिन वो भागता नहीं है। उसके सामने रोलैंड की बंदूक गिरी हुई होती है। हिम्मत जुटाकर जैक बंदूक उठाता है और राक्षस से बचने की कोशिश करता है, और अंत में रोलैंड अपनी गन से राक्षस को गोली मार देता है और जैक को बचा लेता है। सटीक निशाना लगता है और राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। रोलैंड जैक की तरफ देखता है। इस बार न सिर्फ एक बच्चा है, बल्कि एक सच्चा योद्धा उसकी आंखों के सामने खड़ा था। तभी धरती पर जैक के भागने की खबर जब मैन इन ब्लैक को मिलती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने अनुचर से पूछताछ करता है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जैक के अंदर शुद्ध मानसिक शक्ति है, और इतनी ताकतवर मानसिक शक्ति कि वह अकेले ही डार्क टॉवर को गिरा सकता है। अब मैन इन ब्लैक समझ जाता है कि जैक सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह तुरंत जैक के सौतेले पिता को मार डालता है। फिर वह जैक की मां लॉरी से पूछताछ करता है। उसके सवाल तेज हैं और उसके इरादे और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह जानना चाहता है कि जैक को क्या क्या दिखाई देता है और वह कहां गया है। उधर मिडवर्ल्ड में जैक और रोलैंड गांव में सियर के पास पहुंचते हैं। सियर यह देखती है और बताती है कि टॉवर को नष्ट करने वाली वह भयानक मशीन यहां से बहुत दूर है। लगभग वहां तक पहुंचने के लिए 6 महीने की पैदल यात्रा करनी होगी। और सबसे बुरी बात यह है
कि उस मशीन तक जल्दी पहुंचने वाले पोर्टल्स सिर्फ मेन इन ब्लैक के अड्डों पर हैं। जैक सोच में पड़ जाता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि मेन इन ब्लैक का एक बेस न्यूयॉर्क में भी है। तभी वह रोलैंड से कहता है, अगर हम उस बेस तक पहुंच सकें तो हम वहां से मशीन तक जल्दी पहुंच सकते हैं और टॉवर को बचा सकते हैं, लेकिन अब समय कम है। फिर भी एक बच्चा और एक योद्धा मेन इन ब्लैक की छाया को चीरकर आखिरी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। तभी अचानक गांव पर हमला हो जाता है। तहीन राक्षस, जो कि मेन इन ब्लैक के खतरनाक और भयंकर सेवक थे, वे चारों तरफ से गांव पर टूट पड़ते हैं। चीखें, आग और मौत चारों ओर फैल जाती है, लेकिन रोलैंड पीछे नहीं हटता है। वह अपनी दोनों बंदूकें लेकर मैदान में उतरता है। धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं और कई तहीन वहीं ढेर हो जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कर्तव्य और बदले की ज्वाला जल रही होती है। हमले के बाद रोलैंड और जैक गांव छोड़ देते हैं और एक पोर्टल के जरिए दोबारा धरती पर लौट आते हैं। रोलैंड घायल होता है, इसीलिए उसे एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उसका इलाज होता है। इस बीच जैक को वहीं बेसमेंट खोजने की जानकारी मिलती है, जहां से वॉल्टर टॉवर को गिराने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी उसे एक पुराने भिखारी से मिलती है और वो वही आदमी था जिसने पहले भी जैक की मदद की थी। जैसे ही जैक अपने घर पहुंचता है अपनी मां से मिलने, तभी उसकी दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि घर में सन्नाटा होता है और फिर उसकी नजर जाती है अपनी मां की जली हुई लाश पर। जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी चीखें उस सन्नाटे को तोड़ देती हैं। उसकी मां उसका आखिरी सहारा थी, जो कि अब नहीं रही। रोलैंड ये सब देखता है। उसके चेहरे पर गहरा दूहक उतर आता है। वह जैक की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मां की मौत का बदला लूंगा, ये मेरा वचन है। अब वह जैक को सिर्फ एक लड़का नहीं, एक योद्धा बनाना चाहता है। वह उसे बंदूक चलाना सिखाता है और सिखाता है वो शपथ जिसको उसने अपने पिता की मौत के बाद कभी दोहराया नहीं था। रोलैंड बोलता है और जैक ध्यान से सुनता है, मैं अपने हाथ से निशाना नहीं लगाता। जो हाथ से निशाना लगाता है वह अपने पिता का चेहरा भूल चुका है। मैं अपनी आंख से निशाना लगाता हूं। मैं अपने हाथ से गोली नहीं चलाता। जो हाथ से गोली चलाता है वह अपने पिता का चेहरा भूल चुका है। मैं अपने मन से गोली चलाता हूं। यह शपथ केवल गोली चलाने का नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनियंत्रण और न्याय की भावना का प्रतीक थी। तभी अर्थ पर रोलैंड एक गन स्टोर में अपनी गोलियों का जखीरा भर रहा होता है, जब अचानक मैन इन ब्लैक उस पर हमला कर देता है। तेज और चालाक ब्लैक जैक को पकड़ लेता है और उसे एक पोर्टल के जरिए अपने बेस में ले जाता है, जहां वह उस भयानक मशीन के पास पहुंचता है जो डार्क टॉवर को तबाह करने के लिए तैयार की गई है। वॉल्टर अब जैक की शुद्ध मानसिक शक्ति का उपयोग करके टॉवर को गिराना चाहता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता है। वह अपनी मानसिक शक्ति से रोलैंड को एक गुप्त संदेश भेजता है, वही पोर्टल कोड जिससे रोलैंड उस दुनिया में फिर से दाखिल हो सके। रोलैंड दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस पोर्टल तक पहुंचता है। गोलियों की गूंज और राक्षसों की चीखों के बीच जैक अपनी शक्ति से पोर्टल को खुला रखता है ताकि रोलैंड अंदर आ सके। आखिरकार मैन इन ब्लैक को न्यूयॉर्क लौटना पड़ता है, जहां उसका आमना सामना रोलैंड से होता है। एक आखिरी जानलेवा लड़ाई शुरू होती है। वॉल्टर रोलैंड को घायल कर देता है और रोलैंड अब कमजोर पड़ने लगता है और उसकी सांसें भारी हो रही हैं। तभी जैक उसे याद दिलाता है गनस्लिंगर की शपथ। वो शपथ सुनकर रोलैंड की आंखों में फिर से आग जल उठती है। वह उठता है और एक चालाक, घुमाकर मारी गई गोली से मैन इन ब्लैक को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब सब कुछ खत्म नहीं, बल्कि शुरू हो चुका है। रोलैंड मशीन को नष्ट करता है, डार्क टॉवर को बचा लेता है। जैक और बाकी बच्चों की जान भी बच जाती है। यह एक बच्चे की काबिलियत और एक योद्धा की निष्ठा की कहानी है, जो अंधेरे से लड़कर ब्रह्मांड की रोशनी को बचा लेते हैं। कहानी के अंत में सब कुछ शांत हो चुका है। डार्क टॉवर अब सुरक्षित है। दुनिया बच चुकी है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। रोलैंड अब वापस अपने संसार मिड वर्ल्ड लौटने की तैयारी करता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में संतोष। वह जैक की तरफ देखता है। अब तुम्हारे पास एक नई दुनिया में लौटने का रास्ता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, एक गनस्लिंगर की तरह। जैक मुस्कुराता है। उसने अपनों को खोया, लेकिन इस सफर में अपना असली स्थान पा लिया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैक जवाब देता है निडर होकर।
और फिर एक योद्धा और एक बच्चा अब साथी बन चुके हैं। वे एक नई शुरुआत के लिए मिड वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा देते हैं। एक शांत लेकिन शक्तिशाली अंत। अंधकार को हराने के बाद अब शुरू होती है एक नई यात्रा, एक नई दोस्ती और एक नई उम्मीद। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।